हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो मजबूरन इस वक्त अर्नब की गोद में बैठी हुई थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जब से उसने अर्नब के वार्डरोब में गन देख लिया था तब से उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो वैसा ही करती जैसा अर्नब उसे करने को कहते थे। उसे पता था कि अर्नब किस हद तक साइको हैं। अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि संजना की जिंदगी आज के आज ही खत्म हो जाए और उसके सारे ख्वाब जो धरे के धरे रह जाए। इस वक्त वो अर्नब की गोद में बैठे हुए पूरे शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो काफी जोरों से कांप रहा था। वहीं अर्नब की बातों ने फिर से संजना की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी थी। अर्नब का भी दिल जो जोरों से बढ़ा हुआ था, मगर वो उसे पूरी तरह से अवॉइड करते हुए संजना के एक एक मूव्स को देख रहे थे और साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को, जो कि काफी हद तक उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। संजना जो इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी और अर्नब उसके चेहरे पर यह डर कब से देखना चाहते थे, जो संजना के चेहरे पर अभी तक नहीं आया था। संजना जो जैसे तैसे करके अपने हाथ में स्पून पकड़ती है और अपने कांपते हुए हिलते डुलते हाथ से अर्नब के होठों तक वो ब्रेकफास्ट ले आ देती है। जैसे ही अर्नब के होठ तक वो चम्मच आया था, अर्नब जो अपना होठ ही नहीं खोलते। संजना जो एक बार उनकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, आप खाएंगे या नहीं? अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, क्या फील कर रही हो इस वक्त? जैसे ही संजना ने सुना, वो और ज्यादा घबराते हुए बोलती है, कुछ नहीं, कुछ फील नहीं कर रही। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। संजना के चेहरे पर इस वक्त मिक्स इमोशन था, एक तो डर का और दूसरा अनकंफर्टेबल और तीसरा जो शायद संजना उनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अर्नब की बात सुनकर संजना जो कहती है, आप ब्रेकफास्ट करेंगे प्लीज? अर्नब जो अपने चेहरे को संजना के थोड़ा करीब लाते हुए अपने राइट हैंड को उसके वेस्ट पर कसते हुए कहते हैं, तुम बताओगे तुम क्या फील कर रही हो इस वक्त? संजना को ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील दे रहा था और वो इस कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा कंटिन्यू ना रखते हुए इस पूरे माहौल को चेंज करना चाह रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल टेंशन बढ़ चुकी थी। वो माहौल को थोड़ा चेंज करते हुए कहती है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे मेरे जो बचपन का वो दोस्त था, वो मिस्टर अन्ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा बदमाश भी हो गया है। संजना जो बचपन में अर्नब को अर्नब नहीं बल्कि अन्ना बुलाया करती थी, वो नाम वैसे अर्नब को बहुत ही ज़्यादा टीज करने के लिए, वैसे वो नाम अर्नब को बिल्कुल नहीं पसंद था और वो बार बार उसे डांटा भी करते थे। मगर संजना उन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी और वो जितना चिढ़ते संजना उन्हें उतना ही चिढ़ाया करती थी। जैसे ही संजना ने ये बोला, अर्नब जो उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम वो नाम मत लिया करो। संजना जो कहती है, वैसे अच्छा ही तो है, अन्ना अन्ना हजारे का नाम सुना है? कितने फेमस हुआ करते थे वो। आपका भी तो नाम है अन्ना, इतना बुरा नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें बताऊं बुरा क्या होता है? और ये बोलकर वो झटके से उसे काउच पर बैठाते हैं। अब जाकर के संजना के सांस में सांस आई थी। अब तक तो संजना को ऐसा लग रहा था जैसे वो जब भी सांस ले रही है तो ऑक्सीजन नहीं बल्कि अर्नब का ये खौफनाक डर जो उसके फेफड़ों में जा रहा है। जैसे वो काउच पर बैठती है, वो तुरंत ही अपनी शर्ट को पूरी तरह से नीचे करते हुए उसे खींचते हुए कहती है, अब आप खुद खा लेंगे अपना ब्रेकफास्ट, मैं जाऊं फिर? उसे लगा था कि अर्नब ने उसे छोड़ दिया है, मगर ऐसा था नहीं। अर्नब जो उसको संजना के पैर को काउच पर रखते हुए कहते हैं, पैर ऊपर रखो जान। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो एकदम से अपने पैर को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, क्यों? अर्नब जो तुरंत ही उसके पैर को झटके से ऊपर करते हैं और उसे अपने पैरों पर ले आ देते हैं और साथ ही वो संजना की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, मैं बताऊं क्यों? संजना के ऊपर वो इस हद तक झुक चुके थे कि संजना काउच पर पूरी तरह लेट जाती है। अर्नब जो तुरंत ही काउच से उठते हैं और संजना के पैर को पूरी तरह से काउच पर फैला देते हैं और वो नीचे बैठते हुए संजना के चेहरे के करीब आकर उसके गाल को सहलाते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी तुम? क्या हूं मैं? संजना जो तुरंत ही अपने शर्ट को नीचे करते हुए कहती है, कुछ नहीं थे, आप सर हैं मेरे, सर बोलना था मुझे, सॉरी।
संजना को इस तरह देखकर अर्नव जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, और ये तुम्हें हमेशा बोलना रहेगा मुझे, सर सर एंड सर। समझ आई बात? संजना जो कहती है ओके सर, अब मैं उठ जाऊँ प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं नहीं, अब ऐसे ही रहो, तुम अच्छी लग रही हो ऐसे लेटे हुए। संजना जो कहती है मुझे नहीं लेटना। अर्नव जो कहते हैं रात भर स्टडी रूम में बैठे बैठे सो गई थी तुम, आराम से रेस्ट करो। संजना जो कहती है ब्रेकफास्ट भी तो कराना है ना आपको। संजना को इस तरह काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, और जिस तरह से अर्नव उसकी तरफ झुके हुए थे वो एकदम से सांस नहीं ले पा रही थी। अर्नव जो उसकी हालत को समझते हुए कहते हैं ब्रेकफास्ट कराने का इतना मन कर रहा है मुझे, क्यों इतनी केयर कब से करने लगी तुम मेरी? संजना जो कहती है केयर तो मैं आपकी बचपन से करती थी, याद है वो जब आप छत से गिरने वाले थे तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया था, वरना आप गिर जाते और आपकी टांगें टूट जाती। अर्नव जहाँ इस कॉन्वर्सेशन को जितना रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, संजना उतना ही उसे फ़नी बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे वो फ़नी तो नहीं हो रहा था, बल्कि अर्नव को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो अर्नव इस माहौल को पूरी तरह से डरावना भी बना सकते थे अगर वो चाहते तो। संजना की बात सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं बचपन बचपन बचपन, आई एम नॉट हियर कि मैं अपने बचपन की बात तुमसे करूं, मैं यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ संजना, सो मेक श्योर कि तुम पास्ट के बारे में भूल जाओ। संजना जो मुस्कुराते हुए कहती है पास्ट के बारे में भला कोई भूल सकता है? कि कितना अच्छा लगता था जब हम साथ में खेला करते थे। आप तो बिल्कुल खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, आपको तो बस बिजनेस का काम करना था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप पढ़ाई किया करते थे और मैं आपको परेशान किया करती थी आपके बाल खींचकर। और ये बोलकर वह हंसने लगती है। अर्नव जो उसकी हंसी देखकर कहते हैं तो मजाक उड़ा रही हो मेरा? संजना जो कहती है मेरी कहाँ हिम्मत है, मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं तो एक छोटे घराने से। कि तभी अर्नव उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती हो तुम? संजना जो कहती है बोलती तो मैं हूँ ही, आपको तो पता ही है बचपन में कितना बोला करती थी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी बोलती हूँ, मैं अभी भी बोलती हूँ। अर्नव जो कहते हैं इतने दिन से तो मुझे मिली थी, किसी दिन इतनी ज़बान नहीं खोली थी तुम्हारी, आज क्या हो गया अचानक से? और ये बोलकर वो फिर से संजना की तरफ झुकते ही कि तभी संजना उनके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है आई थिंक आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और मुझे गर्मी भी हो रही है तो थोड़ा दूर रहेंगे प्लीज़, सफोकेशन हो रही है। और ये बोलकर वो अर्नव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसने गलती से अर्नव के चेस्ट पर हाथ रखा था, अर्नव जिसके हाथ को अपने चेस्ट पर अच्छे से रखते हुए कहते हैं सो तुम्हें ये करने में अच्छा लग रहा है? संजना जो कहती है हाँ क्या 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 करने में? और ये बोलकर वो एकदम से कांप उठती है। अर्नव जो उसके हाथ को पूरी तरह से अपने चेस्ट पर लगाते हुए कहते हैं मुझे टच करने में? जैसे ही संजना सुनती है वो बस अपने हाथ को जल्दी जल्दी अर्नव के हाथ से छुड़ाने लगती, मगर अर्नव के हाथों ने संजना के कलाई को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था। अर्नव जो संजना से कहते हैं वैसे तुम्हें अगर इतना ही मन करे तो मैं शर्ट उतारूं? संजना जो एकदम से अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है प्लीज़ चुप हो जाइए प्लीज़। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी सांसें इस हद तक बढ़ चुकी थी। अर्नव जो उसे ऐसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। तभी उनकी नज़र सामने मिरर पर जाती है, जहां वो देख पा रहे थे कि अर्नव राज सिंघानिया जो कभी बेफजूल में स्माइल नहीं किया करते थे, वो आज संजना को देखकर इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं। वो खुद के चेहरे के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से चेंज करते हुए खुद को समझाते हैं मुझे इसे डोमिनेट करना है, लेकिन मुझे ये डोमिनेट कर रही है। नो, मैं इसे देखकर स्माइल नहीं कर सकता। फीलिंग्स इसके अंदर मुझे लानी है, अपने अंदर नहीं। मुझे इसके लिए कुछ फील नहीं होता। और ये बात वो खुद को ही समझा रहे थे। अर्नव को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अगर वो इस तरह से थोड़ा देर और संजना के साथ रहे और संजना के हाथ उनके चेस्ट पर रहे तो शायद संजना को कुछ महसूस हो ना हो, मगर अर्नव ज़रूर कुछ ना कुछ महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। और वो कमज़ोर नहीं बनना चाहते थे, और उनके हिसाब से तो प्यार मोहब्बत उनके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती थी, जिसकी वजह से संजना का हाथ वो झटके से अपने आप से दूर करते हैं और तुरंत ही वहाँ से खड़े होकर के रूम से बाहर निकल जाते हैं। वैसे ये करने में उनके दिल को काफ़ी तकलीफ हो रहा था। संजना के करीब होने से संजना को अच्छा लगे ना लगे, मगर अर्नव को बहुत मज़ा आ रहा था।
उनका दिल जो बार बार उन्हें संजना की तरफ खींच रहा था, मगर वो अपने दिल को डोमिनेट करते हुए कहते हैं, नो वे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। पता नहीं कौन सा जादू कर रही है मेरे ऊपर। संजना ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि अर्नव यहाँ से जा चुके हैं कि तभी वो धीरे धीरे करके अपने चेहरे को उस तरफ घुमाती है जहाँ अर्नव पहले खड़े थे, और धीरे धीरे हिम्मत करके वो अपनी आंखें खोलती है तो अर्नव उसके सामने नहीं थे। वो तुरंत ही काउच से उठकर अपने शर्ट को नीचे करती है और खड़े होते हुए इधर उधर देखने लगती है तो अर्नव कहीं नहीं थे। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और कहाँ भाग कर जाए जहाँ वो अर्नव से बच जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जो इस वक्त मेंशन के हॉल एरिया में आ चुके थे। हॉल एरिया के काउच पर बैठे हुए अर्नव अपने फोरहेड को रब करते हुए सोच रहे थे, मुझे उस लड़की को डोमिनेट करना है, मुझे उस लड़की के अंदर अपने लिए खौफ जगाना है, और मैं कर क्या रहा हूँ? एम आई स्टूपिड? मतलब मैं अर्नव राज सिंघानिया होकर के उस लड़की, नो वे, पागल है वो लड़की। अब तो उससे प्यार से बात ही नहीं करूँगा, उससे इतना डराऊंगा कि उसकी आंखों में मेरे लिए डर साफ नजर आए, और जिस हद तक मुझसे वो बात कर रही थी मेरे बचपन के बारे में याद दिलाएगी मुझे। बचपन में जो भी था अब उससे बहुत अलग हूँ, और ये बात मुझे उस मैडम को बतानी पड़ेगी। बढ़िया ही। और ये बोलकर वो अपने आप पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर वो संजना के इतने क्लोज गए ही क्यों, और संजना के लिए जो उनके दिल में अजीब सी फीलिंग्स जग रही थी वो आखिर क्यों जग रही थी। वो संजना की आंखों में अपने लिए डर देखना चाहते थे। सिर्फ यही इंटेंशन था अर्नव का कि वो उसे अपने मेंशन में इस तरह कैद करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ संजना, जिसके दिमाग में सिर्फ उसके भाई के बारे में बातें चल रही थी कि आखिर वो कैसा होगा, किस हालत में होगा, उसकी माँ कैसी होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट महर जिसने उसकी इतनी सारी हेल्प की। वो महर को थैंक यू करना चाहती थी, वो अपने भाई को सीने से लगा कर देखना चाहती थी, और साथ ही वो अपनी माँ को सहारा देना चाहती थी। मगर वो इस वक्त इस पिंजरे में कैद हो चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। संजना जो काउच पर फिर से आकर बैठ जाती है और क्वेश्चन को अपने लैप पर रख लेती है और कुछ सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र जो बाहर एक खूबसूरत चिड़िया पर जाती है जो उड़कर उनके बालकनी में आ गई थी। संजना जो उस चिड़िया को देखकर खुद को रोक नहीं पाती, उसे नेचर की चीज़ों से बहुत लगाव था। वो जैसे उस चिड़िया को देखती है वो बालकनी का दरवाज़ा खोलते हुए उस चिड़िया के पास आ जाती है और उसे देखते हुए कहती है, तुम कितनी आज़ाद हो ना, तुम जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकती हो, तुम्हारी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, और मुझे देखो मैं यहाँ पर बंधी पड़ी ही। उसने इतना बोला ही था कि तभी वो देखती है कि अगर वो यहाँ से नीचे उतर जाए तो उसे गेट तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर वो यहाँ से भाग जाएगी। जैसे ही संजना के दिमाग में आइडिया आता है वो एकदम से कूदते हुए कहती है, थैंक यू चिड़िया रानी। लेकिन चिड़िया को इतनी तेज आवाज सुनने की आदत तो थी नहीं, वो तुरंत ही भाग जाती है संजना की ऐसी चहकती हुई आवाज सुनकर। संजना जो उससे कहती है, अरे 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 उड़ गई, कोई बात नहीं, थैंक यू, बट अब बस कैसे भी करके यहाँ से नीचे उतर जाऊँ, उसके बाद मुझे अपने घर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, फिर मैं देखूँ कैसे करते मेरे साथ ये बदतमीजी, बड़े आए अर्नव राज सिंघानिया। और ये बोलकर वो उन्हें चिढ़ाने लगती है और फिर अपने दिमाग को दौड़ाते हुए इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो नीचे उतरे तो उतरे कैसे। वो तुरंत ही भागे भागे अंदर आती है और फिर से अर्नव की वार्डरोब को बहुत हिम्मत करके खोलती है, क्योंकि उसने इसी वार्डरोब में वो गन देखा था और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। वो अर्नव के सारे कपड़े को इधर उधर करके कुछ ढूंढने लगती है, मगर उसे कोई भी ऐसा लंबा कपड़ा नहीं मिलता जिसकी मदद से वो नीचे उतर पाएगी। वो तुरंत ही वार्डरोब को बंद करती है और फिर से किसी सोच में गुम हो जाती है, और फिर अपने दिमाग को खुजलाते हुए कहती है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा संजना। हाँ, याद आया, सरला आंटी भी तो रहती है ना इस घर में। अगर मैं सरला आंटी की साड़ी लेकर आ जाऊं तो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये बोलकर वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है कि तभी उसकी नज़र नीचे बैठे अर्नव पर जाती है, जो काउच पर बैठे हुए अपनी किसी फाइल को देख रहे थे, या यूं भी कह सकते हैं कि वो संजना से अपने दिमाग को हटाने की कोशिश कर रहे थे। संजना जो बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए सरला जी के रूम तक तो पहुंच जाती है कि तभी अर्नव के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। अचानक से कॉल आने की वजह से संजना थोड़ा हड़क जाती है
मगर जब वो देखती है कि अर्नब तो बात करने में व्यस्त हो गए हैं तो उसे और अच्छा मौका मिल जाता है और वो धीरे से करके सरला आंटी जी के रूम में घुस जाती है और उनके वार्डरोब को खोलते हुए उसमें से एक लंबी सी साड़ी निकाल लेती है। इस पूरे काम में लगभग संजना को 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। वो जैसे ही रूम से बाहर आकर अर्नब के रूम में एंट्री लेती है और धीरे धीरे कदमों से फिर से वो बालकनी एरिया में पहुंच जाती है। वो जैसे ही साड़ी लेकर बालकनी एरिया का दरवाजा खोलती कि तभी पीछे से आवाज आती है, ये क्या लेकर आई हो तुम? संजना जैसे ही आवाज सुनती है वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, मर गई, अब कोई नहीं बचा पाएगा मुझे, अब क्या करूं, क्या बोलूं? पीछे अर्नब जो किसी काम से रूम में आए थे और संजना को पहले तो इधर उधर ढूंढते हैं, फिर उन्हें लगता है कि शायद संजना वॉशरूम में होगी, जिसकी वजह से वो उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहते और वैसे वो खुद से संजना को दूर ही रखना चाह रहे थे ताकि वो फिर से संजना की खूबसूरती और साथ ही उसकी अदाओं से डिस्ट्रैक्ट ना हो। संजना जिसके हाथ में वो साड़ी काफी अच्छे से विजिबल हो रही थी, संजना जो उसे छुपाते हुए कहती है, इसे छुपा लेती हूँ, बोल दूंगी कि बस ऐसे ही। नहीं यार, क्या बोल रही हूँ मैं, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, हमेशा गलती कर देती हूँ फिर दिमाग। वो अपने से बात कर ही रही थी कि तब तक अर्नब जो उसके ठीक पीछे आ करके खड़े हो जाते हैं। संजना जो अपने दिमाग में कुछ लाती है और फिर जैसे ही वो घूमकर अर्नब को बताने वाली होती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि अर्नब उसके इतने करीब खड़े होंगे, जैसे ही पीछे मुड़ती वो तुरंत ही अर्नब के सीने से जाकर टकरा जाती है और एकदम से वो अपने चेहरे को ऊपर करती है और अर्नब के चेहरे को देखकर कहती है, वो मैं जहाँ तक उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आए भी थे वो अर्नब को इतने करीब देखकर फिर से पूरी तरह से फुर्र हो चुके थे। अब संजना फिर से हकलाना स्टार्ट कर चुकी थी। वो अपनी साड़ी को अपने हाथ में फिर से छुपाने की कोशिश तो करती है मगर उसका कोई फायदा तो था नहीं। अब साड़ी कोई छोटे से हैंग की तो होती नहीं है जो वो अपने हाथ में छुपा लेगी। अर्नब जो साड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम्हें ये पहनना है? अर्नब ने इस चीज को कुछ दूसरे वे में ले लिया था। वैसे अर्नब को अंदाजा हो चुका था कि संजना क्या करने वाली थी, मगर वो संजना को एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि अर्नब उसकी होशियारी समझ चुके हैं। संजना जब अपना सिर तुरंत ही हाँ में हिला देती है क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन बचने के लिए उसके पास और कोई तो था नहीं, क्योंकि अर्नब ने उसे पहले भी वार्निंग दिया था कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसकी टांगे तोड़ देंगे। संजना जब अपना सिर तुरंत ही हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ यही काम था, मुझे पहनना था, ये शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हूँ ना तो इसीलिए पहनना था। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा तो तुम शर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए तुम मेरी मॉम की साड़ी लेकर आई हो? संजना जो कहती है, हाँ सॉरी। अर्नब जो कहते हैं, मतलब जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है, तुम एक नंबर की चोर हो। संजना जो एकदम से अर्नब के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये कैसे पता चला आपको? संजना जो फिर से उस दिन के बारे में याद करने लगती है जिस दिन वो अर्नब के साइड टेबल का वास गिराई थी और फिर दूसरे वास को वो चुरा कर अपने घर लेती गई थी। उसकी नजर जो तुरंत ही साइड टेबल पर चली जाती है तो उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा कर कहते हैं, उधर क्या देख रहे हो, मेरी आंखों में देखो। संजना जो कहती है, मैंने कुछ चोरी नहीं की है। अर्नब जो कहते हैं, तो ये साड़ी ये खुद चलकर तुम्हारे पास आई है? संजना जो मुस्कुराती हुई कहती है, पैर थोड़ी ना इसके, आप भी कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। अर्नब जो संजना के बाजू को कस के पकड़ते हुए कहते हैं, बेवकूफ़ों? संजना जो कहती है, नहीं आप दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। अर्नब जो कहते हैं, छोड़ दूंगा लेकिन तुम ये साड़ी अब पहन कर दिखाओ मुझे पहले। संजना जो कहती है, अभी? अर्नब जो कहते हैं, हाँ अभी, इसी वक्त पहन कर दिखाओ चलो। और ये बोलकर वो संजना के हाथ में वो साड़ी देते हैं और खुद काउच पर जाकर बैठ जाते हैं और संजना को देखने लगते हैं। संजना जो कहती है, आप ऐसे देखेंगे तो कैसे पहनूंगी? अर्नब जो कहते हैं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, तुम्हें जैसे पहनना तुम वैसे पहनो। अर्नब को अंदाजा तो अच्छे से था कि संजना इसका क्या करने वाली है, मगर ये बात वो संजना के मुंह से सुनना चाहते थे और उसे बेबसी में देखना चाहते थे। आइए जानते हैं आखिर कैसे पहनेगी संजना वो साड़ी, क्योंकि पहली बात उसे साड़ी पहनना आता नहीं था और दूसरी बात वो हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाली कहानी में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।